कि वर में को गुड़ी पुत्रो न च मूर्खा शतान्यपि एकाश्चन्द्रस्तमोहन्ति न तु तारा सहस्त्रशः। क्या अर्थ है इस श्लोक का? बहुत सुंदर अर्थ बताया। कहा है कि सैकड़ों मूर्ख बेटों की अपेक्षा एक ही गुणी पुत्र श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे अकेला चंद्रमा ही संसार के सारे अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही जैसे अकेला चंद्रमा ही संसार के सारे अंधकार को मिटा देता है और हजारों लाखों तारे मिलकर भी समाज के अंधकार को मिटा नहीं पाते, उसी प्रकार यदि जीवन में एक सद्गुणी पुत्र आ जाए तो फिर वो एक सद्गुणी पुत्र ही हजार दुर्गुणी पुत्रों से श्रेष्ठ माना जाएगा। तो अगर श्रेष्ठ संतान चाहिए तो फिर दूसरा सूत्र शास्त्रों में दिया गया, ऋषियों के द्वारा दिया गया। कौन सा? कि हम केवल और केवल एक ही संतान के लिए प्रयत्नशील हों। एक से अधिक संतान उत्पन्न करना ये हमारे लिए सदैव दोष से ही भरा हो सकता है। आप कल्पना तो करके देखिए, हमारे ऊपर संतान का उत्तरदायित्व जितना कम होगा उतनी ही ईमानदारी से हम अपने संतान का निर्माण कर पाएंगे। और एक से अधिक बच्चे हो जाएंगे, दो से अधिक हो जाए, तीन से अधिक हो जाए, तो फिर उनके पेट भरण पोषण कपड़े लत्ते की ही जिम्मेदारी में हम इतना उलझ जाएंगे कि उनमें संस्कार का संचार ही नहीं कर पाएंगे। विचार करके देखिए, जैसे आसमान में हजारों तारे रहकर भी संसार के अंधकार को मिटा नहीं पाते, एक चंद्रमा पूरे अंधेरे को मिटा देता है, उसी प्रकार गांधारी के समान सैकड़ों कौरव पुत्र हो जाएं पर वो अपयश के ही कारण बनते हैं। लेकिन कुंती के समान केवल 5 ही हों तो वो फिर साथियों महाभारत युद्ध के विजेता बन जाते हैं, वो भगवान कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। कम संतान हो तो माँ बाप उसका निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। जैसे थोड़ा भोजन बनाना हो तो वो स्वादिष्ट बन जाता है, लेकिन जब कई लोगों का बनाना हो, बहुत अधिक मात्रा में बनाना हो, तब अधिक मात्रा में यानी अपनी क्षमता से अधिक करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस विषय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि श्रेष्ठ संस्कारवान संतान हमें प्राप्त कैसे हो, उसका पहला कारण यह है कि अगर हम अपने परिवार के मनोमालिन्य को हटा दें तो साथियों निस्संदेह श्रेष्ठ संतान हो। और दूसरा सबसे सुंदर उपाय शास्त्रों में बताया गया कि यदि हमारे ऊपर कम से कम संतान का दबाव हो। आज की स्थिति क्या है? आज लोगों का विचार ही बड़ा दूषित हो गया है, लोगों की मान्यता, लोगों की धारणाएं बदल गई हैं। पहले लोगों की धारणा क्या थी कि अधिक बच्चे होंगे तो अधिक बड़े होकर के कमाएंगे तो हमारा घर भरा रहेगा, ये लोगों की मान्यता थी पहले। अब लोगों की मान्यता ये है कि दूसरे संप्रदाय की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए हिंदुओं को भी विचार करना चाहिए। तो दूसरे संप्रदाय वालों की स्थिति से हम तुलना कर रहे हैं, उनसे जो शिक्षा लेनी चाहिए वो शिक्षा हमने नहीं ली। हमें ये तो दिख रहा है कि मुस्लिम संप्रदाय की संख्या बढ़ती जा रही है और हिंदू घटते जा रहे हैं, तो हमारी ये मूर्खता है। हमें ये लग रहा है कि हिंदुओं को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि हिंदुओं की संख्या बढ़े। इसे बुद्धिमानी कही जाएगी क्या? मुस्लिम संप्रदाय, शास्त्र ये आज्ञा देता है कि हम 100 नहीं, कौरवों की भांति 100 नहीं, पांडवों की भांति 5 ही पुत्र जन्म दें और ऐसे सद्गुणी और ऐसे सद्गृहस्थ, ऐसे श्रेष्ठ विचार और भावनाओं से युक्त हमारे जीवन में संतान हो जो कि हमारे परिवार और हमारे राष्ट्र का उत्थान कर सके। ये श्रेष्ठ संतान को बनाने की दूसरी पद्धति है। आप कल्पना करके देखिए, रावण की कितनी संतानें थीं, लेकिन महाराज दशरथ की केवल 4 संतानें थीं। जहां अधिक होगा वहां विडंबनाएं ही होंगी, वो आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे। महाराज सगर की कथा आती है। सगर की 2 पत्नियां थीं,
एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए और कपिल ऋषि का अपमान करने के कारण वो सब जल करके भस्म हो गए। पर असमंजस नाम का उनका एक पुत्र जो दूसरी पत्नी से हुआ, केशनी पत्नी से हुआ, असमंजस, वो अकेला एक ही पुत्र उस कुल को तारने वाला हुआ और वही उस अश्वमेध के घोड़े को खोज करके ले आया। तब जाकर के महाराज सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। हजारों की संख्या में पुत्र को जन्म दे देना ये बुद्धिमानी नहीं है। अगर श्रेष्ठ संतान चाहते हैं तो हम उत्तरदायित्व कम रखें, तभी उनको श्रेष्ठ संस्कार बना सकते हैं। धौम्य ऋषि कहते हैं, कर्म भी सद्भिरेव तत्कुलम संशोभते नृणाम। वंश सत्कर्मों से चलता है। सुसंस्कारी संतान के हाथ से दिया गया पिंडदान ही पितरों को प्राप्त होता है। कोई कुपात्र यदि पिंडदान भी करे तो उससे पितर को कोई लाभ नहीं होता। धर्मज्ञ पुत्र ही, और धर्मज्ञ पुत्र कैसे होगा? जब किसी पिता की पहली कोई संतान हो तो उस संतान को धर्मज संतान कहते हैं, और दूसरी और तीसरी संतान जब आवे तो उसको धर्मज नहीं, उसको कामज संतान कहते हैं। शास्त्र में ऐसा वर्णन है। तो पहला, श्रेष्ठ संतान यदि चाहिए तो अपने घर के वातावरण को शुद्ध करना होगा। दूसरा, श्रेष्ठ संतान यदि चाहिए तो अपने घर में कम से कम परिवार के सदस्यों को रखने पर विचार करना होगा। जितने कम बच्चे होंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। ये दो सूत्र पावन प्रज्ञा पुराण में पूज्य गुरुदेव श्रेष्ठ संतान के लिए प्रदान करते हैं।